हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 7 पी को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, बिंदु 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी है। इसमें हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पता करनी है। तो 7 पी का हमारा ये पहला प्रश्न है। तो हमें इसमें पहला बिंदु दिया है 0,5, जिसे हम बिंदु P मान लेते हैं। और दूसरा बिंदु दिया हमें -5,0, इसे हम बिंदु Q मान लेते हैं। हमें P और Q के बीच की दूरी निकालनी है। तो PQ बराबर सूत्र लगा देंगे बीच की दूरी का, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा x1 है, ये y1 है, x1 ये y1, ये x2 ये y2। ठीक है, अब हम मान लगा देंगे। अब हम तो PQ बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x1 का मान कितना 0 माइनस x2 का मान कितना -5 और इसका क्या हो जाएगा हमारा ये होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना 5 माइनस y2 का मान कितना 0 का होल स्क्वायर। तो PQ बराबर आ जाएगा हमारे पास ये रूट में 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस के 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 0 याद तो कितना हो जाएगा 5 है, तो कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। तो PQ बराबर कितना हो जाएगा 0 और 5 कितने होते हैं 5 ही। ठीक है, तो 5 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर और प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो PQ बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से ये 5 का वर्ग कितना होता है 25 प्लस 5 का वर्ग कितना होता है 25। ठीक है, PQ बराबर कितना हो जाएगा 25 और 25 कितने हो गए 50। और 50 को हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, देखो 50 के खंड कर लेते हैं तो 2 दूनी 4 बचा 1 10 होगा 2 पंजे 10, फिर 50 25 को काटेंगे 25 5 ही कम 5 5 और इससे 5 का जोड़ा बन गया। ये 2 का जोड़ा नहीं बना तो 2 अंडर रूट के अंदर आएगा, 5 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो PQ बराबर हम अंडर रूट 50 को लिख सकते हैं 5 अंडर रूट में 2। ठीक है, ये P और ये दो बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है हमारी 5 अंडर रूट 2। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम इसमें मैच कर लेते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ये B सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, शीर्षों 0,4 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप है। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप निकालना है हमें। इसमें 3 शीर्ष दिए हैं त्रिभुज के, जिसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा ये दूसरा, तो एक पहले त्रिभुज बना लेते हैं हम। ठीक है, तो इसमें हमें पहला शीर्ष दिया है 0,4 और दूसरा शीर्ष दिया है 0,0 और तीसरा दिया है 3,0। ठीक है, इसका परिमाप पूछा हमसे, तो हम इसे A मान लेते हैं, इसे B, इसे C बिंदु मान लेते हैं। तो पहले A और B के बीच की दूरी मतलब परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की सभी भुजाओं का योगफल, यानी कि AB के बीच की दूरी BC के बीच की दूरी प्लस CA के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं AB के बीच की दूरी निकालेंगे पहले। तो AB बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। AB बराबर, जब AB के बीच की दूरी निकालना तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। ठीक है, तो मान रख देंगे x1 का मान कितना 0 माइनस x2 का मान कितना 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना 4 माइनस y2 का मान कितना 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से AB बराबर आ जाएगा हमारे पास ये 0 में से 0 जाओ तो 0 बचेगा। ठीक है, और 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा। AB बराबर कितना हो जाएगा 0 का वर्ग 0 प्लस 4 का वर्ग 16। AB बराबर हो जाएगा ये 0 और 16 कितने हो गए 16 ही रहेंगे। और 16 कितने का वर्ग होता है, कितने का वर्गमूल होता है 16 4 का। तो AB बराबर कितना आ गया 4। अब निकाल लेंगे हम BC के बीच की दूरी। ठीक है, तो BC बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जब BC के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। ठीक है, तो मान लगा देंगे यहाँ पर। तो BC बराबर आ जाएगा हमारे पास ये अंडर रूट में x1 का मान कितना 0 माइनस x2 का मान कितना 3 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 माइनस y2 का मान भी 0 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये 0 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 0 में से 0 जाएगा तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे हल कर लेंगे इसे, तो यहाँ से आ जाएगा ये BC बराबर अंडर रूट में 3 का वर्ग 9 प्लस 0 का वर्ग 0। BC बराबर आ जाएगा
9 और 0 9, और 9 कितने का वर्गमूल होता है 3 का। तो बी सी बराबर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास ये 3 आ जाएगा। ठीक है, बी सी के बीच की दूरी निकाल ली हमने। अब निकालेंगे सी ए के बीच की दूरी। जब सी ए के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। ठीक, निकाल लेते हैं। सी ए बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो सी ए बराबर अंडर रूट में x1 का मान कितना 3 माइनस x2 का मान कितना 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना 0 माइनस y1 का मान 0, y2 का मान 4 का होल स्क्वायर। तो सी ए बराबर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 0 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 4 ही बचेंगे, तो 4 का स्क्वायर। तो सी ए बराबर आ जाएगा 3 का वर्ग कितना होगा 9, 3 3 9 प्लस 4 का वर्ग कितना होगा 16, प्लस के शुरू आएगा क्योंकि समघात है तो इसलिए माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा। तो सी ए बराबर कितना हो जाएगा 16 और 9 कितने होते हैं 25। तो सी ए बराबर कितना हो जाएगा 25 कितने का वर्गमूल होता है 5 का। तो सी ए बराबर आ गया 5। अब निकाल देंगे हम त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, मान रख देंगे ए बी, हमने ए बी की दूरी कितनी निकाली थी 4, प्लस बी सी की दूरी निकाली थी 3, प्लस सी ए की दूरी कितनी निकाली है 5। इन्हें जोड़ देंगे 4 और 3 7, 7 और 5 12। ठीक, कितनी आ गई 12। ये इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मैच कर लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ये दूसरा सही हो जाएगा। दूसरे मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जब बिंदु हमारे क्या हो में एक्स कोमा वाई हो में। तो हमारे एक्स कोमा वाई बिंदु दे रखे हैं तो यहाँ पर मान रख देंगे। एक्स के कितना हमारे पास माइनस का 6 है तो 6 माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस वाई के कितना हमारे पास 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है और प्लस 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है। 36 और 64 कितने हो गए हमारे पास 100 हो गए। ठीक है, 100 हो गए ये। अब 100 कितने का वर्गमूल होता है 10 का होता है। ठीक है, तो इसके मूल बिंदु से दूरी हमारी कितनी आ गई है 10 आ गई। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 4। चौथे प्रश्न में हमें दिया है कि यदि बिंदु 4, P और 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो P का मान हमें निकालना है। इसमें दो बिंदु हमें इसमें दे रखे हैं। एक बिंदु दे रखा 4, P, ठीक है, दूसरा बिंदु दे रखा 1, 0 और इन दोनों के बीच की दूरी हमें कितनी दी है 5 दी है। तो हमें इसमें P का मान निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे दूरी बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो दूरी हमें कितनी दे रखी है इसमें 5 दे रखी है तो हमने 5 लगा दी है। x1 का मान कितना 4 है तो 4 माइनस का x2 का मान कितना 1 है तो 1 का होल स्क्वायर कर दिया प्लस y1 का मान कितना है इसमें y1 का मान p है तो p रख दिया माइनस y2 का मान कितना 0 तो 0 कर दिया। आगे हल कर लेंगे। 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर प्लस p में से 0 आएगा तो p बचेगा तो p का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्क करने पर यानी कि इधर ही वर्क कर देंगे इधर ही वर्क कर देंगे। इस स्क्वायर से जो क्या कट जाएगा इसका अंडर रूट कट जाएगा। 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। ये प्लस के 9 है इधर आएंगे तो ये माइनस के 9 हो जाएंगे। ठीक है, और 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16 बचेंगे। पी स्क्वायर हमने इधर लिख लिया। स्क्वायर इधर जाएगा तो इस पर 16 पे क्या चढ़ जाएगा हमारा ये रूट चढ़ जाएगा। तो p बराबर कितना आ जाएगा हमारा, इससे रूट हटाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस का 4। ठीक है, प्लस माइनस का 4 आ जाएगा ये। लेकिन दूरी कभी भी हमारी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, तो p बराबर हम कितना ले लेंगे प्लस का 4 ले लेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किताब में ये इसका ऑप्शन नंबर ये आंसर में 3 दे रखा है। ये रॉन्ग हो क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं आती। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ये पहला सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया है हमें बिंदुओं -3, 4 और 3, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये हल कर लेते हैं। हमारा प्रश्न नंबर है ये 5वां। तो हमें इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक हम इसमें निकालने हैं। ठीक है, हमें इसमें दो बिंदु दे रखे हैं। पहला बिंदु दे रखा -3, 4 और दूसरा बिंदु दे रखा है हमें 3, -4 ये दो बिंदु दे रखे हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है जब बिंदु हमारे क्यों में x और y। ठीक है, ये बिंदु होते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं x और y होते हैं, x, y।
ठीक है। तो इनके बराबर हमारे पास फार्मूला होता है x बराबर फार्मूला होता है x1 प्लस x2 और बटे में 2। यहाँ पे कॉमा होता है बीच में, x के बाद में कॉमा, तो यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। चाहे आप x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2 पहले x का मान निकाल लेंगे, फिर y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2 करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है ये y1 प्लस y2 और बटे में 2। मध्य बिंदु के निर्देशांक का ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पर मान पुट कर देंगे तो x, y के मान निकल जाएंगे। इसे ही हम क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक बोलते हैं x, y को। तो x1 का मान कितना, -3 प्लस x2 का मान कितना 3 बटे में 2, y1 का मान कितना 4 और प्लस y2 का मान कितना -4 बटे में 2। तो -3 है, +3 है, कितना हो जाएगा 0, 0 बटे में 2 यानी कि 0 हो जाएगा। ये तो बराबर 4 है, ये प्लस माइनस के हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। तो 4 - 4 और बटे में 2, 4 से 4 कटे हैं, कितना हो जाएगा 0, और 0 के बटे में कोई संख्या होती है 0 होती है। तो यहाँ पर हमारा x, y यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या आ जाएगा 0, 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है कॉमा, मध्य बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या है 0, 0। ये क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इसमें हमें दिया यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6, और 3, 5, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 6। इसमें बोला कि ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा बिंदु A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो बिंदु हमें A दिया है 1, 2, बिंदु B दिया है 4, y। ठीक है, यहाँ पे ये दिया नहीं है, हमने मान लिया बिंदु 1, 2 को हमने A मान लिया है, 4, y को हमने B मान लिया है, और x, 6 को हमने C मान लिया है, और 3, 5 को हमने D मान लिया है। ठीक है, अब आगे हल कर लेते हैं इसे। इसके निर्देशांक निकालने हैं हमें। इसमें बोला है कि चतुर्भुज के शीर्ष में तो x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हम निर्देशांक वाला फार्मूला लगा के निकालेंगे इसमें। तो ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा। ठीक, फिर ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। ठीक है, तो कैपिटल X बराबर लिख लेते हैं हम। फार्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 बटे में 2, x1 प्लस x2 बटे में 2। ये दो बार फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास x1 और x2 के दो बार मान दिए हुए हैं। ठीक है, तो कैपिटल x का मान पूछ रहा है ना, x बराबर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, x1 का मान कितना है 1 प्लस x1 का मान 1, तो x2 का मान ये वाला लेंगे हम। ठीक है, कितना x2 का मान x है और बटे में 2 बराबर, अब ये वाला लेंगे, x1 का मान कितना है 4 प्लस x2 का मान कितना है 3 और बटे में 2। हल कर लेंगे आगे। ठीक है, आगे हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस का x तो ऐसे ही रहेगा, ये बटे में 2 बराबर, ये कितने हो जाएंगे 7। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ये 7, 4 और 3 7 बटे में 2 हो जाएगा ये। ठीक है, इस 2 से हम इस 2 को काट सकते हैं। ठीक है, प्लस का 1 इधर आएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस का 1। तो x बराबर कितना, 7 में से जाए तो कितना हो जाएगा 6। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, ये 6 आ गया। अब लगा देंगे हम कैपिटल y बराबर फॉर्मूला। तो 2 वाला लगाएंगे y1 प्लस y2 बटे में 2 और बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, तो y1 का मान हमारे पास कितना है, ये पहले ये वाला ले लेते हैं हम, y1 y1 का मान 2 है प्लस y2 का मान कितना है 6 बटे में 2 और y1 का मान अब की बार इधर ये वाला लेंगे। ठीक है, ये वाला ले लिया हमने। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो इस तरीके से ये रेखाएं भी मिलेंगी इसमें। और यहाँ पे ये बिंदु क्या है हमारा, यहाँ पर ये बिंदु P है। ठीक है, प्रश्न में बोला है इसमें लेने पर, तो ठीक है आगे हल कर लेते हैं अब हम। तो y1 का मान कितना 4 है, वो सॉरी y1 का मान यहाँ पे पाई है और y2 का मान 5 है। तो कितना आएगा y प्लस का 5 बटे में 2। इस 2 से हम 2 को काट सकते हैं।
ठीक है, क्रॉस गुणा करेंगे तो बाद में कट जाएगा ये। 2 और 6 कितने होगा 8, बराबर कितने आएगा y प्लस का 5, प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 होगा, तो y बराबर कितना होगा 8 माइनस का 5, तो y बराबर कितना आएगा 8 में से यदि 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। तो हमसे x और y के मान पूछे थे, x का मान हमारा कितना आ गया 6, एक आंसर हमारा ये हो जाएगा, और y का मान हमारा कितना आ गया 1 3 आ गया, ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, इसमें हमें दिया उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदु से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। ठीक है, इसमें पहला सवाल दिया हमें 3,4 तथा -6,2, अनुपात दिया हमें 3:2। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, और 7 का ये पहला खंड है हमारा। ठीक, तो इसमें हमें 2 बिंदु दिए, पहला बिंदु दिया है 3,4, दूसरा बिंदु दिया है हमें -6,2। ठीक है, और अनुपात दिया है हमें 3:2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और अनुपात जो दे रखा होता है उसे क्या बोलते हैं, ये पहला वाला हमारा m1 होता है, दूसरा वाला m2 होता है। ठीक, जब बाह्यतः विभाजित करें लिखेंगे हम, जब बाह्यतः विभाजित करें, जब बाह्यतः विभाजित करता है तो उसके निर्देशांक के लिए सूत्र होता है हमारे पास, बाह्यतः विभाजित के लिए निर्देशांक, बाह्यतः के लिए सूत्र होता है हमारे पास m1 x2 माइनस m2 x1, और बटे में क्या होता है m1 माइनस m2। ठीक है, कोमा m1 y2 माइनस m2, और क्या आता है y1 आ जाता है। ठीक है, y1 गुणा में है ये, और बटी में m1 माइनस m2। ठीक है, ये हो जाता है। अब यहाँ पर मान पुट कर देंगे, निर्देशांक यानी कि वही x को y निकालना है यहाँ पर भी, तो मान रख देंगे यहाँ पर। अब m1 का मान कितना 3 गुणा x2 का मान कितना है, x2 का मान -6, तो -6 आ जाएगा, माइनस m2 का मान कितना हमारे पास 2 गुणा x1 का मान कितना हमारे पास 3। ठीक है, और बटे में m1 माइनस m2, m1 का मान 3 माइनस m2 का मान 2, कोमा m1 का मान कितना है, m1 का मान है 3 गुणा y2 का मान कितना हमारे पास 2 आगे माइनस का चिन्ह, फिर m2 का मान कितना है 2 गुणा y1 का मान कितना है हमारा 4 बटे में m1 माइनस m2, m1 का मान कितना 3, m2 का मान कितना है 2, साल कर लेंगे आगे। 6 की गुणा माइनस के 3 से करेंगे तो 6 3 18, माइनस का 18 आ जाएगा, और माइनस के 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 में से 2 आएगा तो 1 बचेगा, कॉमा 3 दूनी कितने होते हैं 6, और माइनस 2 की गुणा 4 से करेंगे तो 2 चौक 8 बटे में 3 में से 2 आएगा तो कितना बचेगा 1। अब 18 और 6 कितने हो गए, माइनस का 24 बटे में 1 है, 1 की कोई वो वैल्यू नहीं होती है। 8 में से 6 में कितने बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है, तो माइनस का 24 को माइनस का 2 क्या आ गया हमारा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा था ना कि उस बिंदु के निर्देशांक को बताइए जो निम्न बिंदु से खींचा रेखाखंड का अनुपात। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का हम दूसरा खंड देखते हैं। इसमें दिया माइनस के बिंदु दे रखे हैं, -2,5 तथा 6,4, अनुपात दे रखा है इसमें 1:2। इसे हल कर लेते हैं हम। तो हमें पहला बिंदु दे रखा है इसमें, प्रश्न नंबर हमारा 7 और 7 में का हमारा ये दूसरा खंड। ठीक है, तो इसमें हमें बिंदु दे रखा है पहला -2,5 यानी कि हमारा x1 का मान है, ये y1 का मान है। ठीक है, दूसरा बिंदु दे रखा है हमें इसमें 6,4 यानी कि x2 का मान है और ये y2 का मान है। अनुपात दे रखा है इसमें 1:2 यानी ये पहला वाला हमारा m1 का मान है और ये m2 का मान है। अब लिखेंगे हम, जब बाह्यतः विभाजित करें, जब
वाहित विभाजित, जब वाहित विभाजित करे निर्देशांक यानी कि x, y के मान, तो x बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर फॉर्मूला होता है हमारा m1 x2 और माइनस का m2 x1 और बटे में m1 माइनस m2, ठीक है, कॉमा, और y बराबर हमारा क्या होता है? m1/2 माइनस m2/1 बटे में m1 माइनस का m2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले हम मान पुट कर देंगे, तो x, y के मान निकाल लें यहाँ से हम। x, y बराबर m1 का मान कितना हमारे पास? m1 का मान है 1 गुणा x2 का मान कितना है? x2 का मान है हमारा 6 माइनस m2 का मान कितना है 2 गुणा x1 का मान कितना है हमारे पास? माइनस का 2, ठीक है, बटे में m1 का मान कितना है? m1 का मान है 1 माइनस m2 का मान कितना है? m2 का मान है हमारे पास 2, कॉमा, m1 का मान कितना है? 1 गुणा y2 का मान कितना हमारे पास यहाँ पर? 4 माइनस m2 का मान कितना है? 2 गुणा y1 का मान कितना है यहाँ पर हमारे पास? 5 बटे में m1 का मान कितना? 1 माइनस m2 का मान कितना है? 2। इसे हल कर लेंगे अब हम, तो x, y 1 की गुणा 6 से करेंगे 6 आ जाएगा, माइनस के 2 की गुणा माइनस के 2 से करेंगे तो कितना? माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4, माइनस के 2 में से 1 जात कितना हो जाएगा? माइनस का 1, कॉमा, 1 की गुणा 4 से करेंगे 4 माइनस के 2 की गुणा प्लस के 5 से करेंगे 2 पंजे 10 माइनस के 10 बटे में माइनस के 2 में से 1 जात कितना हो जाएगा? माइनस का 1। इसे हल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? ये x, y बराबर 6 में से 4 गए तो 2 बटे में माइनस का 1, यहाँ से क्या आएगा? माइनस के 10 में से 4 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? माइनस के 6 और बटे में माइनस का 1, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा? x, y, यहाँ पे प्लस का 2 है ये, और माइनस के 1 से प्लस के 2 में जब भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 2, तो x, y बराबर कितना आएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ से 6/1 है, बटे में 1 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ऊपर कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 6, तो x, y का मान हमारा कितना आ गया? निर्देशांक हमारा कितना आ गया? माइनस का 2,6, सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे माइनस के 2 की गुणा माइनस के 2 से करेंगे तो प्लस का यहाँ पर हमारा ये 4 आ जाएगा, ठीक है, और 6 और 4 कितने हो जाएंगे? यहाँ पर ये हमारे 10 हो जाएंगे, ठीक, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे माइनस का कितना चल जाएगा? 1, तो जो माइनस के 1 से प्लस के 10 में बाहर आए तो कितना आएगा? माइनस का 10, यहाँ पर ये माइनस का हमारा कितना आ जाएगा? ये 10, तो x, y का मान हमारे पास कितना आएगा? 10, माइनस का 10,6, यही क्या हो जाएगा? इसका ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, इसमें दिया उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 8वां, इसमें हमें बिंदु दिए हैं। बिंदु पहला दिया -1,7, दूसरा बिंदु दिया है 4, -3 और अनुपात हमें इसमें दिया है 2:3, ठीक है, तो ये हमारा x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है, ये m1 का मान है, ये m2 का मान है, ठीक है। लिखेंगे अब हम निर्देशांक जब अंतः विभाजित करें। अंत विभाजित के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? x, y बराबर m1 x2 और प्लस में क्या आता है? m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है, और कोमा y के लिए क्या होता है? y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे? मान पुट कर देंगे, तो x, y बराबर कितना आया हमारे पास? ये m1 का मान कितना हमारे पास? 2 गुणा x2 का मान कितना हमारे पास? यहाँ पर 4 प्लस, ठीक है, m1 x2 प्लस m2 का मान कितना हमारे पास? 3 गुणा x1 का मान कितना हमारे पास?
माइनस का 1 बटे में m1 का मान कितना 2 प्लस m2 का मान कितना है 3 कॉमा m1 का मान कितना हमारे पास 2 गुणा y2 का मान कितना माइनस का 3 प्लस m2 का मान कितना है 3 गुणा y1 का मान कितना है y1 का मान हमारे पास 7 बटे में m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3। हल कर लेंगे इसे अब x, y बराबर कितना आएगा 2 चौक 8, ठीक है, और प्लस के 3 की गुणा माइनस के 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस का 3 आ जाएगा बटे में 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5 2 की गुणा प्लस के 2 की गुणा माइनस के 3 से करेंगे तो 2 3 6 माइनस के 6 आएंगे ये, प्लस 3 की गुणा 7 से करेंगे 3 7 21 बटे में 2 और 3 कितने हो गए 5। तो x, y बराबर यहाँ से कितना आएगा हमारे पास ये 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 5 बटे में 5 21 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 15 बटे में 5। 5 से 5 को भाग लाएंगे तो 1 बार जाएगा, 5 से 15 को भाग लाएंगे तो 3 बार जाएगा। तो x, y बराबर यहाँ से कितना है हमारे पास 1, 3 आ जाएगा, ठीक है 1, 3 यही कहो यहाँ पे इसका ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। इसमें दिया है बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक पूछ रहा हमसे इसमें। प्रश्न नंबर हमारा ये 9, ठीक है। तो इसमें हमें 2 बिंदु दिए हैं, एक बिंदु दिया है हमें ए और एक बिंदु दिया है हमें V, ठीक है। तो ये रेखा खींच लेते हैं हम। तो बिंदु ए हमें कितना दिया है, इसमें बिंदु ए हमें दिया है 4,1 -1 और बिंदु V हमें कितना दिया है इसमें -2, -3, ठीक है। समत्रिभाजित यानी कि 3 भागों में बांटने वाले। तो 3 भागों में हम एक बिंदु इसमें यहाँ मान लेते हैं P और एक बिंदु यहाँ पर हम मान लेते हैं एक Q, ठीक है। 1 2 3 भागों में बट गई है। 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक यानी कि इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक हमसे पूछा। तो हम इसे मान लेते हैं x, y और इसे भी हम मान लेंगे x, y, ठीक है। इन दोनों बिंदु के हम निर्देशांक निकाल देंगे। पहले निकालेंगे हम बिंदु P के लिए, तो लिखेंगे बिंदु P के लिए। जब बिंदु P के लिए निकालेंगे तो m1 और m2 का मान कितना होगा, लिखेंगे हम m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा हमारा। P के लिए निकालना तो m1 का मान यहाँ से लेके यहाँ तक m1 होगा हमारा, तो कितना होगा m1 का मान 1 होगा, 1 अनुपात, और m2 का मान कितना होगा, उसके बाद में कितने भाग हमारे 1 2, तो m2 का मान कितना हो जाएगा 2, 1 अनुपात 2 लेंगे हम, ठीक है। अब लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से विभाजन का सूत्र क्या होता है, x, y का मान निकालना हमें, ठीक है। तो लिखेंगे हम x, y बराबर विभाजन सूत्र x बराबर कितना होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस कितना आएगा m1 प्लस m2 y बराबर कितना होता है, y बराबर होता है हमारे पास m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। आपको ये बार बार सूत्र रिपीट लिखना है हर बार, इससे क्या होगा आपको सूत्र याद हो जाएगा। अब यहाँ पर हम मान पुट कर देंगे। तो x, y बराबर m1 का मान हमारे पास कितना है 1 है, प्लस गुणा x2 का मान कितना हमारे पास, यहाँ पर ये हमारा x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है और ये y2 का मान है, ठीक है। तो m1 गुणा x2 का मान कितना -2, तो -2 रख देंगे, प्लस m2 का मान कितना हमारे पास, m2 का मान 2 गुणा x1 का मान कितना हमारे पास 4 बटे में m1 का मान कितना 1 प्लस m2 का मान 2, m1 का मान कितना हमारे पास 1 गुणा y2 का मान कितना हमारे पास -3 प्लस m2 का मान कितना 2 गुणा y1 का मान कितना हमारे पास -1 बटे में m1 का मान कितना 1 प्लस m2 का मान कितना है 2। आगे हल कर लेंगे इसे अब हम। तो आगे आ जाएगा हमारे पास ये 1 की गुणा -2 से करेंगे तो -2 प्लस 2 की गुणा 4 से करेंगे 2 चौक 8 बटे में 1 और 2 कितने हो गए 3,
कोमा 1 की गुणा माइनस के 3 से करेंगे तो माइनस का 3, और प्लस के 2 की गुणा माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस का 2, और बटे में 1 और 2 कितने होगा हमारे पास, ये 3 हो गए। ठीक है, अब आगे हल कर लेंगे। 8 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6, और बटे में 3, कोमा माइनस के 3 और माइनस के 2 कितने होंगे, माइनस के 5, बटे में 3। ये हमारे क्या आ गया, एक्स कोमा वाई के निर्देशांक आ गए। और कौन से बिंदु के लिए निकाले हमने, बिंदु पी के लिए, यानी कि हमारा ये बिंदु कितना आ गया, पी आ गया। बिंदु पी हमारा कितना आ गया, 6/3 कोमा माइनस का 5/3। इसे हम और सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं, इसे हम सॉल्व करके बिंदु पी 3 से जब हम 6 को भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी कि हमारा बिंदु पी कितना आ गया, बिंदु पी को हम लिख सकते हैं 2 कोमा माइनस का 5/3। ठीक है, 2 कोमा माइनस का 5/3 हमारा बिंदु ये पी, ये वाला बिंदु हमारा निकल आया। ये बिंदु पी निकल आया। अब हम बिंदु निकालेंगे, क्यू लिखेंगे, बिंदु क्यू के लिए जब हम बिंदु क्यू निकालेंगे तो हमारा m1 और m2 के मान चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा, 2:1। ये कैसे होगा, देखो m1 का मान हमारा 2 कैसे हो गया, क्योंकि बिंदु क्यू निकाल रहे हैं हम। तो m1 हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो कितने भाग हमारे, 1 2 भाग हैं। ठीक है, m1 का कितना हो गया, 2, और m2 कितना हो गया हमारा 1, क्यों, क्योंकि q से लेके v तक कितना हमारा कितने भाग हमारे 1, तो m1 का मान कितना, m2 का मान सॉरी कितना हो गया, 1। ठीक है, आगे हल कर लेंगे इसे। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे वही विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन का सूत्र क्या होता है हमारा, x, y बराबर क्या होता है, m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1 बटे में m1 प्लस m2। y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है हमारे पास m1 गुणा y2 प्लस m2 गुणा y1 बटे में m1 प्लस m2। यहाँ पर मान पुट कर देंगे अब हम। तो मान पुट करेंगे तो कितना है हमारे पास, x, y बराबर m1 का मान कितना, 2 गुणा x2 का मान ऊपर से रखेंगे हम। तो हमारे पास कितना था x2 का मान, यहाँ से रखेंगे हम x2 का मान है हमारे पास यहाँ पर माइनस का 2, m1 गुणा x2 का मान माइनस का 2 प्लस m2 का मान हमारे पास कितना, 1 गुणा x1 का मान कितना हमारे पास, x1 का मान हमारे पास 4 बटे में m1 का मान कितना हमारे पास यहाँ पर 2 प्लस m2 का मान कितना, 1 कोमा m1 का मान हमारे पास यहाँ पर कितना है, 2 गुणा y2 का मान हमारे पास कितना है यहाँ पर, माइनस का 3 प्लस m2 का मान कितना हमारे पास यहाँ पर, 1 गुणा y1 का मान कितना हमारे पास यहाँ पर, y1 का मान है माइनस का 1 और बटे में m1 का मान कितना है, 2 प्लस m2 का मान कितना है, 1। आगे हल कर लेंगे इसे अब हम। तो हल करेंगे तो कितना आएगा, x, y बराबर x और y, हम बिंदु ये कौन सा निकाल रहे हैं, बिंदु कह सकते हैं हम क्यू निकाल रहे हैं ये। तो 2 की गुणा 2 से करेंगे तो माइनस का 2 दूनी 4 प्लस 1 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 बटे में 1 कोमा 2 की गुणा 6 से करेंगे तो माइनस का 2 3 6 और 1 की प्लस के 1 की गुणा माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस का 1। यहाँ पे क्या था, प्लस का चिन्ह, तो प्लस माइनस ही कॉमन नहीं आ गया यहाँ पर, ये माइनस का 6 को माइनस का 1 बटे में 2 और कितने हो गए, 3। तो ये कितना आएगा, बिंदु क्यू हमारा कितना आएगा, x, y बराबर आ जाएगा 4 में से 4 आएगा तो कितना हो जाएगा, 0/1। ठीक है, और 0 के बटे में 1 हो तो क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ से कितना आएगा, 0 माइनस का 6 और 1 माइनस का 1 कितने हो गया, माइनस के 7 बटे में 3। माइनस का कितना आ गया, 7 बटे में हमारे पास ये 3 आ गया। ये हमारा कौन सा बिंदु था, हमारा ये बिंदु क्यू आ गया। ठीक है, बिंदु पी और क्यू हमने दोनों बिंदु निकाल दिए, इसके आंसर हो जाएंगे। एक आंसर हमारा ये हो गया, बिंदु क्यू और बिंदु पी हमने पहले निकाल दिए, इसके दोनों आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। इसमें दिया एक रेखाखंड का एक अंत्य बिंदु 13,19 है। यदि उसका मध्य बिंदु -9,30 हो तो दूसरे अंत्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 10वां। तो इसमें हमें प्रथम बिंदु हमें दिया है ए, दिया है हमें इसमें, ठीक है, और अंतिम बिंदु हमसे ये पूछा है, इसमें ए बी मान लेते हैं। प्रथम बिंदु हमें दिया 13,19, ये x1 है, ये y1 है। मध्य बिंदु हमें दिया है, इसमें मध्य बिंदु को हम मान लेते हैं। मध्य बिंदु दिया हमें -9,30, ठीक है। मध्य बिंदु हमारा क्या होता है, x, y होता है ये, और ये वाला हमें निकालना है। इसे हम क्या मान लेंगे, x2, y2 हम इसमें
निकालना है। ठीक, अगर हल कर लेंगे इसे हम निर्देशांक निकाल देंगे। इसके लिखेंगे निर्देशांक। तो x बराबर फार्मूला लगाएंगे। x बराबर फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 और बटे में 2। तो x का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पर माइनस का 9 रख देंगे। माइनस का 9 बराबर x1 का मान कितना है 13 प्लस x2 का मान हमें निकालना है बटे में 2। इसके बटे में 1 मान के क्रॉस गुणा कर देंगे। 2 की गुणा 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18, माइनस का 18 आ जाएंगे बराबर। इसकी गुणा इससे करेंगे तो सेम यही आ जाएगा 13 प्लस का x2। 13 प्लस का इधर भेजेंगे तो माइनस का होगा, तो x2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे, माइनस का 18 और माइनस का 13। तो x2 बराबर कितना आएगा यहाँ से, ये 18 और 13, 8 और 3 इन्हें जोड़ेंगे, 8 और 3 कितने 11 हासिल लगा, 1 और 1 2 और 1 3। तो x2 का मान कितना आ गया, माइनस का 31 आ गया। ठीक है, अब हम निकाल देंगे y बराबर। y बराबर फार्मूला क्या होता है हमारा, y बराबर फार्मूला होता है y1 प्लस y2 और बटे में 2। तो y का मान हमारे पास कितना है यहाँ पर 30 है, तो 30 रख देंगे हम बराबर। y1 का मान कितना हमारे पास, y1 का मान 19 है तो 19 रख देंगे प्लस y2 का मान हमें यहाँ से निकालना है और बटे में 2। तो यहाँ पर भी क्रॉस गुणा करेंगे, 2 की गुणा 30 से करेंगे कितना आएगा 60 बराबर। 1 की गुणा इससे करेंगे तो सेम यही आ जाएगा, यानी कि 19 प्लस y2। तो यहाँ से y2 बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस के 19 से इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा y2 बराबर 60 माइनस का 19 हो जाएगा। तो y2 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये इधर 5 से लेंगे 10, 10 में से 9 गए तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर आ गए 5, 5 में से गए तो 4। तो y2 का मान कितना आ गया हमारा 41, यानी कि हमारा अंत्य बिंदु जो है, लिख देंगे अब हम, अतः दूसरे अंत्य बिंदु के निर्देशांक, अतः दूसरे अंत्य बिंदु के अतः दूसरे बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, x2 y2 के निर्देशांक हमारे कितने आ गए, माइनस का 31 41। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। इसमें हमें दिया है बिंदु A -4, -3 और बिंदु B 5, 2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि m1 और m2 का मान हमें इसमें निकालना है। तो इसे हम हल कर लेंगे। प्रश्न नंबर हमारा ये 11वां। ठीक है, तो हमें इसमें बिंदु A दिया है -4, -3 और दूसरा बिंदु दिया है हमें 5, 2। ठीक है, इसे हम B मान लेंगे, चाहे इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। और x अक्ष के लिए दिया है इसमें, x अक्ष पर, तो x अक्ष के लिए y बराबर क्या लिखते हैं हम, 0। y बराबर क्या होता है 0। तो हमारे बिंदु क्या हो जाएंगे, बिंदु x, y के कितना हो जाएगा 0, x, 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे माना अनुपात मान लेंगे हम, माना अनुपात m1 अनुपात m2 है। ठीक है, चित्र बना लेंगे। बिंदु A हमारे पास ये और बिंदु B ये है। A हमें कितना दिया है, -4, -3 और V कितना हमारे पास 5, 2। ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये x1 है, ये y1 है और बीच में हम बिंदु मान लेते हैं कोई ये P, जो बिंदु हमारा क्या है, ये x, 0 है। तो हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से x का मान। तो x का मान हम कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, x का मान हम निकाल सकते हैं, नहीं हमें x का मान नहीं निकालना है, हमें निकालना है m1 और m2 का मान। ठीक, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे y बराबर m1 गुणा y2 प्लस m2 गुणा y1 बटे में m1 प्लस m2 का मान हमें चाहिए। तो y का मान हमारे पास कितना है, y का मान 0 है। ठीक है, तो y की कितना रख देंगे 0 बराबर m1 का मान कितना है, m1 का मान हमें निकालना है m1 गुणा y2 का मान कितना हमारे पास, y2 का मान 2 है प्लस m2 का मान हमारे पास कितना, m2 का मान हमें निकालना है प्लस y1 का मान कितना हमारे पास, यहाँ पर y1 का मान -3 है
बटे में M1 का मान हमें निकालना है प्लस M2 का मान हमें निकालना है। 0 के बटे में 1 मान लेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, M1 प्लस M2 की गुणा 0 से करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और 1 की गुणा इससे करेंगे तो सेम एडिटिव यही आएगा, और M1 की गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2M1 प्लस M2 की गुणा माइनस के 3 से करेंगे कितना आएगा माइनस का 3M2, ठीक है, और बराबर कितना आएगा इसके ये 0। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास ये 2M1 प्लस के गुणा माइनस के चिन्ह से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3M2 और बराबर कितना आएगा 0, ठीक। ये है हमारे पास 2M1 माइनस का 3M2 इधर जाएगा तो प्लस का 3M2 हो जाएगा बराबर के चिन्ह से दूसरी तरफ बराबर का 3M2। हमें चाहिए M1 और M1 बटे M2 का मान, तो ये M2 इधर गुणा में इधर लाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा M1 और बटे में कितना हो जाएगा M2 बराबर, और 2 ये गुणा में इधर जाएगा तो इसके 3 के बटे में पहुँच जाएगा कितना आएगा 3 बटे में 2, यानी कि M1 अनुपात M2 हम क्या लिख सकते हैं 3:2, यानी कि M1 और M2 का मान कितना है हमारे पास 3:2, यही क्या हो जाएगा इसका ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, इसमें हमें दिया है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 12वां, ठीक है। तो इसमें हमें बिंदु दिया है, एक ए दिया है बिंदु ए, और एक बिंदु हमें क्या दिया है इसमें, एक बिंदु हमें इसमें बी दिया है। तो हमें बिंदु ए कितना दिया है, बिंदु ए दिया है हमें -3, 10 और बिंदु हमें बी दिया है इसमें 6, -8 और एक इसमें मध्य बिंदु दिया है हमें, इसमें बोला है कि बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, -1, 6। तो ये हमारा x1 का मान है, सॉरी x1 नहीं x2 और ये y2, और ये हमारा x1 और ये y1 और ये x, y के मान है, ठीक है। अब इसे हम आगे हल कर लेंगे, सूत्र लगाएंगे हम। x बराबर यहाँ पर x बराबर सूत्र होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2। x का मान हमारे पास कितना -1 बराबर M1 का मान हमें निकालना है, x2 का मान कितना हमारे पास, x2 का मान हमारे पास 6 प्लस M2 का मान निकालना है गुणा x1 का मान कितना हमारे पास -3 बटे में M1 प्लस M2। इसके बटे में 1 मान के क्रॉस गुणा कर देंगे तो इस M1 प्लस M2 की गुणा माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा -M1 और -M2 बराबर, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 1 की गुणा इससे करेंगे तो सेम एडिटिव यही आएगा। तो यानी कि 6M1 की गुणा 6 की गुणा M1 से करेंगे तो 6M1 और 6M1 की गुणा 1 से करेंगे तो 6M1 ही आ जाएगा। तो कितना आएगा ये 6M1 और M2 की गुणा माइनस के 3 से करेंगे कितना आएगा -3M2। इसे उठा के इधर ले आएंगे, ये इसे ले आते हैं हम इधर उठा के, तो कितना हो जाएगा ये 6M1 -3M2 प्लस M1 माइनस प्लस आएगा, ये प्लस हो जाना ये भी M2 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास ये 6M1 और M1 कितने हो जाएंगे हमारे पास ये 7M1, ठीक है। 7M1 -3M2 और M2 कितने हो जाएंगे, यहाँ से बचेंगे हमारे पास ये 2M2 बराबर 0। तो हम इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। और हम निकालेंगे y बराबर, तो y बराबर कितना आएगा इधर निकाल लेते हैं। y बराबर फार्मूला लगाएंगे M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2। तो y का मान हमारे पास कितना है इसमें 6 बराबर M1 का मान हमें निकालना है गुणा y2 का मान कितना हमारे पास -8 प्लस M2 का मान निकालना है गुणा y1 का मान कितना है 10 बटे में M1 का मान हमें निकालना है प्लस M2 का मान हमें निकालना है। इसके बटे में 1 मान के क्रॉस गुणा कर देंगे तो 6 की गुणा M1 से करेंगे तो 6M1 प्लस 6 की गुणा M2 से करेंगे तो 6M2। 1 की गुणा इससे करेंगे तो सेम एडिटिव यही आ गया, यानी कि M1 की गुणा -8 से करेंगे कितना आएगा -8M1
प्लस M2 की गुणा 10 से करेंगे तो 10 M2, इसे उठा के इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 6M1 प्लस 6M2, और ये माइनस का 8M1 इधर आएगा तो प्लस का 8M1, प्लस का 10M2 इधर लाएंगे तो माइनस का 10M2 बराबर 0। 6M1 8M1 कितने होंगे 8 और 6 14M1, 6M2 माइनस का 10M2 कितने बचेंगे माइनस के 4M2 बराबर 0। इसी समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। समीकरण 14M1 माइनस का 4M2 0 बराबर है, तो 0 का मान समीकरण हम 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो कितना 7M1 माइनस 2M2, समीकरण 1 में समीकरण 2 से 0 का मान इसमें रख देंगे, कितना आएगा ये बराबर 14M1 माइनस का 4M2, इसे उठा के इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा ये 14M1 माइनस का 4M2, माइनस का 7M1 हो जाएगा इधर जाएगा तो ये, और ये माइनस का 2M2 इधर आएगा तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का कितना हो जाएगा 2M2। ठीक है, आगे हल कर लेंगे तो 14M1 में से 7M1 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 7M1, माइनस के 4M2 में से प्लस के 2M2 जाएंगे कितने हो जाएंगे माइनस के 2M2 बराबर 0। ये हो जाएगा 7M1 माइनस का 2M2 है, पहली तरफ जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा ये 2M2 हो जाएगा। तो ये हम निकालना है हमें M1 बटे M2 का मान, तो ये M1 है बटे ये 7 गुणा में इधर जाएगा तो ये 2 के बटे में जाएगा, और M2 ये गुणा में इधर लेंगे तो इसके बटे में आ जाएगा, तो M1 बटे में M2 बराबर कितना हो जाएगा 2 बटे में 7, यानी कि M1 अनुपात M2 बराबर कितना आएगा 2 अनुपात 7। यही क्या हो जाएगा इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, इसमें हमें दिया यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो इसे हम हल कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा ये 13वां। तो इसमें हमें बिंदु ए दे रखा है एक, और एक बिंदु हमें क्या दे रखा है इसमें वी दे रखा है, और एक इसके मध्य में बिंदु हमारा क्या स्थित है पी। ठीक है, प्रश्न में बोला है तो बिंदु हमारा ए कितना दे रखा -2, और बिंदु पी हमें इसमें निकालना है, इसे मान लेंगे हम x, y, और बिंदु बी हमें दे रखा है ये 2, -4। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है M1 है ये, और यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा ये M2 है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर पहले सबसे पहले कि दिया है, हमें दिया क्या है इसमें ए पी बराबर 3/7 ए बी हमें दिया है। हमें M1 अनुपात M2 निकालेंगे तो हम चाहें ए पी अनुपात ए बी निकाल देंगे, M1 अनुपात M2 निकाल दे, बात बराबर ही होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर M1 अनुपात M2 किसके बराबर होगा ए पी अनुपात पी बी के, ये दोनों आपस में बराबर है हमारी चीज़। ठीक है, तो हम आगे हल कर लेंगे। अब इससे हल करेंगे आगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, हम ए बी को इसके बटे में लाएँ, गुणा में है तो ये बटे में जाएगा तो कितना हो जाएगा ए पी और बटे में ए बी बराबर कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम यदि ए बी को तोड़कर लिखने चाहें तो कितना हो जाएगा ए बी, यहाँ से यहाँ तक है तो हम इसे लिख सकते हैं ए पी प्लस में पी बी लिख सकते हैं तोड़ के इसे। ठीक है, ए बी की जगह तो लिख देंगे हम ए पी तो ऊपर है हमारा ए पी बटे में ए बी को तोड़कर लिख सकते हैं हम ए पी और प्लस में पी बी। ठीक है, इस तरीके से तोड़कर लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा ये 3/7, इस तरीके से कर देंगे। अब इसे हम क्या कर देंगे पलट देंगे, लिख देंगे पलटने पर। इस सवाल को करने का यही तरीका है। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। तो हम पलट देंगे, इसे कितना हो जाएगा ये ए पी प्लस पी बी ऊपर पहुँच जाएगा, ए पी प्लस पी बी है ये, और बटे में कितना आ जाएगा नीचे ए पी बराबर, इसे पलट रहे तो ये भी पलटेगा। ठीक है, तो 7 बटे में कितना हो जाएगा 3। अब इन्हें अलग अलग करके लिख लेंगे, ये इसके बटे में पूरे के तो हम इसे अलग अलग करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए पी बटे में ए पी प्लस पी बी बटे में ए पी बराबर 7 बटे में 3। ठीक है, ए पी से ए पी को हटा देंगे तो एक बार जाएगा
ठीक है, 1/1 आ जाएगा, तो कितना लिख सकते हैं हम इसे, 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 से 1 को भाग देंगे तो 1 ही आएगा, और 1 ही प्लस में है, एक बार लिख लेते हैं हम, 1 प्लस में PB/AP बराबर 7/3। प्लस का 1 रहेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो लिखेंगे हम, ये हो जाएगा ये PB/AP बराबर 7/में कितना आएगा, 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा अब, तो इधर जाएगा प्लस का 1 तो माइनस का 1 हो जाएगा ये। ठीक है, बटे में इसके 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, PB/AP बराबर कितना हो जाएगा ये, 3 एलसीएम लेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, 3 एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 3 से 3 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 की गुणा 7 से करेंगे तो 7 ही आ जाएगा, माइनस 1 से 3 को भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये ए भी नहीं है, ये PB/AP, 7 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 4/3। ठीक है, हमें निकालना था AP अनुपात PB। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं, कितना आ गया ये हमारा, AP अनुपात PB। AP का मान कितना आया हमारा, 3, तो 3 अनुपात, और PB का मान कितना आया है, 4, यानी कि हम लिख सकते हैं इसे M1 अनुपात M2 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 3/4। ठीक है, ये आ गया। अब हम निकाल लेंगे विभाजन सूत्र से बिंदु P का मान निकालेंगे। ठीक है, तो विभाजन सूत्र से लिखेंगे, इधर कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अब विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र हमारा x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2। ठीक है, ये बिंदु P निकालेंगे हम x, y, तो x बराबर M1 हमने निकाला है अभी 3 प्लस M1 और x2 का मान हमारा कितना है यहाँ पर, ये हमारा कितना x1 है, ये y1 है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये x1, ये y1, ये x2, ये हमारा y2 है। तो M1 x2 का मान कितना हमारे पास 2, 3 गुणा 2, यहाँ पर गुणा का चिन्ह आएगा ना, 3 गुणा 2 प्लस M2 का मान हमने निकाला अभी 4, और गुणा में x1 का मान कितना हमारे पास 2, नहीं माइनस का 2 है, बटे में M1 प्लस M1 का मान है 3 प्लस M2 का मान है 4। तो x बराबर कितना आएगा, ऐसा 3 दूनी 6, 4 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8, 4 दूनी 8 बटे में 3 और 4 7। तो x बराबर 8 में से 6 तो कितने बचेंगे, माइनस के 2 बटे में 7। तो x बराबर माइनस का 2 बटे में 7 आ गया हमारा। अब निकाल देंगे हम y बराबर निकालेंगे हम। ठीक है, तो y बराबर फार्मूला होता है हमारे पास M1/2 प्लस M2/1। ठीक है, बटे में M1 प्लस M2। तो y बराबर मान रखेंगे, M1 का मान कितना 3 गुणा y2 का मान कितना है माइनस का 4 प्लस M2 का मान कितना है 4 गुणा y1 का मान कितना है 2, M1 का मान 3 प्लस M2 का मान 4। तो y बराबर आएगा 3 चौक 12, माइनस के 12 आ जाएंगे यहाँ से, ये प्लस 4 दूनी 8 बटे में 3 और 4 कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, कोई मिस्टेक हो रही है क्या, यहाँ पर हमसे ये मिस्टेक हुई है सवाल उतारने में ही। यहाँ पर ये बिंदु ये जो माइनस का 2 माइनस का 2 ही है ये। ठीक है, ये भी y1 का मान माइनस का हमारा 2 है, तो यहाँ पर हम मान रखेंगे y1 का मान कितना हमारा, ये माइनस का 2 है। ठीक है, अब 4 की गुणा माइनस के 2 से करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। आगे हल कर लेंगे तो y बराबर कितना आएगा, ये माइनस के 12 और माइनस के 8 कितने होंगे, माइनस के 20 बटे में कितना हो जाएगा 7। तो हमारा बिंदु P यानी कि x, y के निर्देशांक हमारे कितने आ गए, x का मान हमने कितना निकाला था अभी, x मान माइनस का 2/7, तो माइनस का 2/7, और y का मान कितना माइनस का 20/7। ये इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 14 देखते हैं। इसमें दिया रेखाखंड AB को एक बिंदु P बाह्यतः 3:2 के अनुपात में बांटता है। यदि बिंदुओं A और B के निर्देशांक क्रमशः 4,3 और 2,1 हैं तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 14। तो इसमें हमें एक बिंदु दिया है A,
एक बिंदु हमें दिया है इसमें बी, बिंदु ए हमें दिया है 4,3, यानी कि ये x1 है, ये y1 है। बिंदु वी हमें दिया है 2,1, यानी कि ये x2 है, ये y2 है। और इसके मध्य में हमें एक बिंदु दिया, उसे मान लेते हैं हम p, और इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं x, y। ठीक है, तो हम लिखेंगे जब वाहित विभाजित कर रहा है ना, जब वाहित विभाजित करे, जब वाहित विभाजित करे तब, तो क्या फॉर्मूला क्या होता है, हमें x, y के निर्देशांक निकालने हैं। x, y बराबर फॉर्मूला होता है m1 x2 माइनस का m2 x1 और बटे में m1 माइनस का m2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। कोमा y बराबर निकाल देते हैं, y बराबर फॉर्मूला क्या होगा, m1 y2 माइनस का m2 y1 बटे में m1 माइनस का m2। और इसमें हमें m1 और m2 के मान भी दे रखे हैं। तो m1 का मान हमें इसमें कितना दे रखा है, m1 का मान हमें 3 दे रखा है, और m2 का मान कितना दे रखा है, 2। ठीक है, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर हमें इसमें दे रखा है 3:2। तो x, y निकाल देंगे हम, बराबर m1 का मान कितना हमारे पास 3 गुणा x2 का मान हमारे पास कितना है इसमें 2, माइनस m2 का मान कितना हमारे पास इसमें, m2 का मान है 2 गुणा x1 का मान कितना हमारे पास इसमें, x1 का मान है 4 और बटे में कितना आएगा m1 का मान कितना 3 माइनस m2 का मान कितना है 2, कोमा उसके बाद में यहाँ पर मान रख देंगे। तो m1 का मान हमारे पास कितना है 3 गुणा y2 का मान कितना है 1 माइनस m2 का मान कितना है इसमें 2 गुणा y1 का मान कितना है 3, m1 का मान 3 माइनस m2 का मान 2। आगे हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 दूनी 6 माइनस 2 चौक 8, 3 में से 2 गया 1, कोमा 3 एकम 3 माइनस 2 तिया 6 बटे में 3 में से 2 गया 1। तो x, y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 8 में से 6 आएंगे तो माइनस के 2 बटे में 1, कोमा माइनस के 6 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 3 बटे में 1, यानी कि x, y बराबर बटे में 1 है, उनकी कोई वैल्यू नहीं तो कितना आ गया माइनस का 2, माइनस का 3। और इसे हम बिंदु क्या बोल सकते हैं, बिंदु हमने ये निकाला है P। ठीक है, यही क्या हो जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। इसमें दिया वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1,-5 और B -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं हमें इसमें। ठीक है, तो कर लेते हैं इस सवाल को। प्रश्न नंबर हमारा ये 15, इसमें हमें बिंदु A दिया है और एक बिंदु हमें इसमें P दिया है। ठीक है, बिंदु A हमें दिया है इसमें 1,5 -5, ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा। और बिंदु B दिया है हमें माइनस का 4,5, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, इसमें एक बिंदु हमें इसमें दिया है, बीच में एक बिंदु मान लेते हैं हम P, जो हमारा क्या होगा x, y मानते हैं हम इसे x, y। यहाँ पर हमारा x तो हमारा x ही रहेगा और y कितना हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि उसमें बोला है, कौन से अक्ष पर बोला, उसमें व्यानुपात कीजिए जिसमें बिंदु इतने इतने मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष। तो x अक्ष पर लिखेंगे हम, x अक्ष के लिए x अक्ष के लिए y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर हमने कितना रख दिया 0। अब आगे हल कर लेंगे, सूत्र लगाएंगे इसमें, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, अब आगे हल कर लेंगे। तो y का मान कितना हमारे पास, यहाँ पर y का मान है 0, तो 0 रख देंगे, बराबर m1 का मान हमें मान निकालना है, m1 और m2 का मान हमें निकालना ही है। ठीक है, इसमें तो m1 गुणा y2 का मान कितना हमारे पास इसमें 5 प्लस m2 का मान हमें निकालना है, गुणा y1 का मान कितना है माइनस का 5 बटे में कितना है m1 प्लस m2।
इसके बटे में 1 मान के क्रॉस गुणा कर देंगे, m1 प्लस m2 की गुणा 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसकी गुणा 1 की गुणा इससे करेंगे तो सेम एडिटिव यही आ जाएगा, यानी कि m1 की गुणा 5 से करेंगे कितना आएगा 5m1, और प्लस के m2 की गुणा माइनस के 5 से करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 5m2 बराबर कितना आएगा ये 0। 5m1 माइनस का 5m2 इधर भेजेंगे प्लस का 5m2 हो जाएगा। अब इस 5 को इधर भेज देंगे और इस m2 को इधर ले आएंगे तो गुणा में तो दोनों क्या आएंगे बटे में, तो कितना होगा m1 गुणा में m2 इधर लाएंगे तो सॉरी m1 ये गुणा में m2 तो इधर लाएंगे बटे में आ जाएगा m2 ये बराबर 5 बचेगा इधर, और ये गुणा में 5 है इधर भेजेंगे तो बटे में जाएगा 5 ये, तो कितना आएगा ये m1 बटे में m2, 5 से 5 को बाहर लाएंगे तो 1 बढ़ जाएगा, तो कितना आएगा 1/1, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर कितना आएगा 1:1। ठीक है, ये आ गया हमारा m1 और m2 का मान। अब हमें इसके निर्देशांक निकालने हैं, तो हमारे पास y का मान तो यहाँ पर है 0। ठीक है, y का मान तो कितना 0 है, x एक्चुअली है, तो हमें x का मान और निकालना होगा, तो हम x बराबर फॉर्मूला लगा के x का मान निकाल देंगे। तो x बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर क्या फॉर्मूला होता है m1 x2। ठीक है, जब वाह्य बोले तभी वाह्य वाला सूत्र लगाना, वरना हर सवाल में क्या लगाना हमें अंत वाला, यानी कि प्लस वाला ही सूत्र लगाना है। m1 प्लस x2 और प्लस m2 गुणा x1 बटे में क्या आएगा m1 प्लस m2, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास ये m1 का मान 1 है, गुणा x2 का मान हमारे पास कितना है माइनस का 4, प्लस m2 का मान 1 है, गुणा x1 का मान कितना हमारे पास 1 बटे में m1 का मान 1 प्लस m2 का मान 1, तो x बराबर यहाँ से कितना आएगा माइनस के 4 की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 4 प्लस 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 बटे में 1 और 1 2, तो x बराबर यहाँ से कितना आएगा माइनस के 4 में से 1 चाहेंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 3 और बटे में 2। ठीक है, तो हमारा बिंदु क्या आ गया, बिंदु P हमारा क्या आ गया, बिंदु P आ जाएगा हमारा, बिंदु P क्या माना था हमने x को y माना था और y का मान कितना था 0। ठीक है, बराबर बिंदु P आ जाएगा, x का मान कितना निकाल दिया हमने माइनस का 3,2 और ये तो 0 था ही हमारा, तो बिंदु P हमारा कितना आ गया माइनस का 3 बटे में 2,0, ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनल।